ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो जैसा कि दोस्तों हमने जो है कल्कि पुराण की कथा को स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारे पास इसका अंश का प्रथम अध्याय हमने कंप्लीट किया था कल। और आज जो है मैं आपको इसके प्रथम अंश के ही द्वितीय अध्याय को पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, तो प्रथम अध्याय में हमने देखा था जो कली है उसका जन्म कैसे हुआ था और उसने अपना प्रभाव कलयुग में किस तरीके से डाला। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो वीडियो सेक्शन में भी जाके आप देख सकते हो, नहीं तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाके आप जो है देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, तो आप जाके जो है उसको पहले सुनिए और फिर इसको कंटिन्यू करिए, तो आपको कथा सुनने में आनंद आएगा, क्योंकि वो एक क्रम से है पूरी एक कहानी। ठीक है, तो आज का जो प्रथम अंश का जो द्वितीय अध्याय है इसमें हम लोग देखेंगे कि भगवान कल्कि का जन्म कैसे हुआ। मतलब पहले कली का जन्म हो गया, उसके बाद भगवान कल्कि ने धरती पे अवतरण लिया। ठीक है, तो वो कैसे लेंगे, है ना, वो क्या संयोग होगा और क्यों वो धरती पे आए, किस तरीके से आए, तो पूरा विवरण हम इस अध्याय में देखेंगे। तो चलिए भगवान का आवाहन करके हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो ये दोस्तों हमारे चौखंबा प्रकाशन से ये बुक आती है कल्कि पुराण, इसमें से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द्वितीय अध्याय, जिसमें हम लोग भगवान कल्कि के जन्म के बारे में देखेंगे। तो चलिए भगवान का ध्यान लगा के स्टार्ट करिए। गणपति बप्पा मोरया। सूत जी बोले कि तदंतर ब्रह्मा जी के कहने से सब देवता सन्मुख बैठकर आदर के साथ कहने लगे कि हे देव, कलयुग के दोषों से धर्म की बड़ी हानि हो रही है। देवताओं की इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने उन दुखी देवताओं से कहा कि क्षमा करें, जो भक्तों के दुख दूर करने में प्रसिद्ध है, चलो उन भगवान विष्णु को प्रसन्न करके अपना कार्य सिद्ध करेंगे। ऐसी सम्मति करके ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लिए हुए गोलोक में भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु की स्तुति करके पहले ब्रह्मा जी ने देवताओं के हृदय की अभिलाषा निवेदन की। पुंडरीकाक्ष विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर उनसे कहा कि हे विभो, तुम्हारे कहने से संभल नामक ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर सुमति नामक ब्राह्मण कन्या के गर्भ से अवतार लूँगा। हे ब्राह्मण, मैं अपने 4 भ्राताओं को साथ लेकर कलयुग का नाश करूँगा। ठीक है, मतलब वो अपने भ्राताओं के साथ अवतार लेंगे, 4 भ्राताओं के साथ। हे देवताओं, तुम भी अपने अपने अंश से उत्पन्न होकर मेरे बंधु बनोगे। तो देवताओं से कहा कि तुम्हें भी जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे द्वापर युग और कलयुग में भी बाकी देवताओं ने भी जन्म लिया था। यह मेरी प्रिया कमल की समान नेत्र वाली लक्ष्मी वृहदत्त राजा की कौमुदी नाम की रानी के गर्भ से जन्म धारण करेंगी और पद्मा नाम से प्रसिद्ध होंगी। तो जो हमारे पास लक्ष्मी माता है वो पद्मा के रूप में जन्म लेंगी। हे देवताओं, अब तुम अपने अंश से पृथ्वी पर जाकर जन्म लो। मैं कलयुग का नाश करके फिर मरु और देवापि इन 2 राजाओं का राज्य पृथ्वी पर स्थापित करूंगा। फिर सतयुग को करके पहले की समान सनातन धर्म का स्थापित करूंगा और कलयुग
और कली रूप सर्प का नाश करके अपने धाम को चला आऊँगा। भगवान विष्णु के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी देवताओं सहित ब्रह्मलोक को लौट गए। तदंतर देवता भी ब्रह्मलोक से देवतालोक को चले गए। हे ब्रह्मर्षि, परमात्मा भगवान विष्णु अपनी महिमा से अवतार लेने का उद्योग करके संभल ग्राम में आ पहुँचे और विष्णु यश के द्वारा सुमति के उदर में वैष्णव, जिसमें विष्णु भगवान का अंश था, गर्भ धारण कराया। ग्रह, नक्षत्र, राशि आदि सब ही इस गर्भ में स्थित बालक के चरण कमलों की सेवा करने लगे। त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु जिस समय जन्म लिया उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, देवता, ऋषि और स्थावर जंगम रूप संपूर्ण प्राणी प्रसन्न हुए। सब प्राणी अपने अपने चित्त में अनेकों प्रकार के आनंद का अनुभव करने लगे। पितर हर्ष में भरकर नृत्य करने लगे। देवता संतुष्ट होकर विष्णु भगवान के यश का गान करने लगे। गंधर्व बाजे बजाने लगे। अप्सराओं के झुंड नृत्य करने लगे। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष को द्वादशी के दिन भगवान विष्णु ने कल्कि के रूप में अवतार धारण किया। ठीक है, वो कौन सा दिन है हमारे पास? वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी कल्कि के रूप में अवतार धारण करेंगे। उस पुत्र को देखकर माता पिता चित्त में अत्यंत प्रसन्न हुए। कल्कि भगवान के अवतार के समय महाषष्ठी उनकी धरात माता धाई हुई और अंबिका नाभिक्षेत्री नाल काटने वाली हुई और सावित्री आकर गंगा जल से शरीर को धोती हुई कल्कि भगवान के शरीर को स्वच्छ करने लगी। श्री कृष्ण भगवान के जन्म दिन के समय के समान उन अनंत भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होने के दिन उनके लिए पृथ्वी ने दुग्ध रूप अमृत पिलाया। मातृकाएं मांगलिक वाक्यों के द्वारा आशीर्वाद देने लगी। ब्रह्मा जी इस रहस्य को जानकर अपने शीघ्रगामी सेवक पवन से कहने लगे कि तुम सूतिका ग्रह में जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप विचार कर देखें कि आपकी इस चतुर्भुज मूर्ति का दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। इस कारण आप इस रूप को त्याग मनुष्य के समान रूप धारण करके अपने विचारे हुए काम को करिए। सुखदायक सुगंधि युक्त शीतल पवन ने ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर शीघ्रता से कल्कि भगवान के सूतिका ग्रह में जाकर ब्रह्मा जी की विनय सुनाई। कमल नयन भगवान ने उसको सुनकर तत्काल द्विभुज रूप धारण कर लिया। उनके माता पिता इस घटना को देखकर बड़े आश्चर्य में हो गए और भगवान विष्णु की माया से मोहित होकर यह समझा कि हमको चतुर्भुज रूप की भ्रांति हो गई थी। वास्तव में द्विभुज रूप ही था। तदंतर संभल के रहने वाले सब जातियों के पुरुष उत्सव मनाने लगे। सभी पाप ताप रहित होकर अनेकों प्रकार के मंगलाचार करने लगे। सुमति त्रिलोकीनाथ जयशील भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाकर पूर्ण मनोरथ हुई और ब्राह्मणों को बुलाकर 100 गौ दान की। विष्णु यश ने भगवान के कल्याण की इच्छा से शुद्ध चित्त होकर प्रधान ऋग्वेदी, यजुर्वेदी और सामवेदी ब्राह्मणों से उनका नामकरण कराया। उस समय राम, कृपाचार्य, व्यास और अश्वत्थामा ग्रह यह सब ब्राह्मणों का रूप धारण करके बालका भाव में कल्कि रूप श्री हरि का दर्शन करने को आए।
ब्राह्मणों में श्रेष्ठ विष्णु यश ने सूर्य की समान चारों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आया हुआ देखकर पुलकित शरीर हो प्रार्थना और पूजा करे। नाना रूप धारण करने वाले वे राम, कृपाचार्य आदि विष्णु यश से पूजित होकर अपने अपने आसन पर सुख से बैठे और पिता की गोद में कल्कि रूप श्री हरि का दर्शन करने लगे। उन मुनियों में श्रेष्ठ राम, कृपाचार्य आदि मनुष्याकार बाल रूप भगवान विष्णु को नमस्कार करके पृथ्वी के पाप रूप मलों को दूर करने के निमित्त प्रकट हुए कल्कि रूप को जाना। उन्होंने इस बालक का प्रसिद्ध कल्कि नाम रखा और जातक मार्दी संस्कार करके चित्त में प्रसन्न होते हुए वहाँ से चले गए। तदंतर जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार सुमति नामक माता के पालन किए हुए कल्कि भगवान थोड़े ही काल में बड़े हो गए। कल्कि भगवान के पहले उनसे बड़े 3 भ्राता और उत्पन्न हुए थे। उन तीनों के नाम कवि, प्राज्ञ और सुमंत्र थे। ठीक है, तो त्रेता युग की तरह ही भगवान राम के जैसे 3 और भाई थे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। उसी तरीके से भगवान कल्कि के 3 और भाई, बड़े भाई हुए। मतलब यहाँ पे कल्कि भगवान के पहले उनसे बड़े, यानी कि यहाँ पे कल्कि भगवान सबसे छोटे हैं, उनसे बड़े। उनके नाम क्या है? उन तीनों के नाम है नाम कवि, प्राज्ञ और सुमंत्र। इन तीनों परम शूरवीर और गुरु तथा माता पिता का प्रिय कार्य करने वाले थे। संपूर्ण गुरु और ब्राह्मण इनकी प्रशंसा करते थे। गार्ग्य, भर्ग्य और विशाल आदि धर्मात्मा साधु पुरुष पहले उन कल्कि भगवान के गोत्र में ही उत्पन्न हुए। ये सब कल्कि भगवान के अंश और आज्ञाकारी थे। इन सब का विशाखयूप राजा ने पालन किया था। यह सब ब्राह्मण कल्कि भगवान का दर्शन करके संताप रहित और परम प्रसन्न हुए कि तदंतर विष्णु यश ने धैर्यवान सब गुणों की खान कमल लोचन कुमार कल्कि को विद्या सीखने के योग्य देखकर कहा, क्षमा करें, हे पुत्र, अब तुम्हारा उत्तम उपनयन संस्कार करके गायत्री का उपदेश दिलवाऊंगा, फिर तुम वेदाध्ययन करना। यह सुनकर कल्कि भगवान कहने लगे कि हे पिता, वेद किसको कहते हैं और गायत्री कौन वस्तु है तथा कैसे सत्र से संस्कारित होने पर जगत में ब्राह्मण नाम से प्रसिद्धि हो सकती है, इसका सब तत्व मुझे बताइए। पिता विष्णु यश कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान का वाक्य ही वेद है। सावित्री वेद माता नाम से प्रसिद्ध है। त्रिगुण सत्र में ब्रह्म ग्रंथि लगाकर त्रिगुणित करने पर उपवीत होता है। ब्राह्मण इस जनेऊ को धारण करके प्रतिष्ठा के पात्र हैं। जिन ब्राह्मणों के 10 संस्कार होते हैं, उन वेद पाठी ब्राह्मणों में ही त्रिलोकी के वेदों की रक्षा होती है। ब्राह्मण ही यज्ञ, वेद पाठ, दान, तप, स्वाध्याय और जितेंद्रियपन के द्वारा वैदिक और तांत्रिक विधि के अनुसार भक्ति पूर्वक श्री हरि को प्रसन्न करते हैं। इस कारण मैं शुद्ध दिन देखकर बांधव जन और ब्राह्मणों के साथ बैठकर तुम्हारा उपनयन संस्कार करना चाहता हूँ। पुत्र ने कहा कि हे पिता, ब्राह्मण जिन 10 संस्कारों में प्रतिष्ठा पाते हैं, वे 10 संस्कार कौन से हैं और ब्राह्मण किस विधि से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं? पिता ने कहा कि जो ब्राह्मणी में उत्पन्न होकर
जो ब्राह्मण से ब्राह्मणी में उत्पन्न होकर गर्भाधान आदि 10 संस्कारों से संस्कृत होता है, तीनों संध्याओं में गायत्री जप और पूजन करता है। जो तपस्वी, सत्यवादी, धैर्यवान और धर्मात्मा होता है, वह विष्णु भगवान के पूजन की विधि को जानकर सर्वदा आनंदमय रहता है तथा अन्य प्राणियों की संसार सागर से रक्षा करता है। यह सुनकर पुत्र ने कहा कि जो सन्मार्ग में स्थित होकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, जो त्रिलोकी के मनोरथों को पूर्ण करता है और जो इस संपूर्ण जगत का उद्धार करता है, वह ब्राह्मण कहाँ है? यह सुनकर पिता ने कहा कि जो धर्मात्मा ब्राह्मण हैं, वे इस समय वाह द्वेषी, धर्मनाश, बलवान, कलयुग से तिरस्कार पाकर भारतवर्ष से अन्यंत्र चले गए हैं। जो थोड़ी तपस्या वाले हैं, वे ही ब्राह्मण कलयुग के अधिकार में हैं, परंतु वे मैथुन और पेट भरने में तत्पर, अधर्म करने में आसक्त, वैदिक कर्मों से रहित, पापात्मा, दुराचारी, तेजोहीन और शूद्रों की सेवा करने वाले हो गए हैं। वे इस कलयुग में अपनी रक्षा नहीं कर सकते। कलयुग के वंश का नाश करने की इच्छा से जिन्होंने जन्म लिया था, वह भक्त पालक कल्कि भगवान पिता के इस वचन को सुनकर और पिता के तथा अन्य ब्राह्मणों के पढ़े हुए वेद मंत्रों के उपनीत होकर गुरुकुल में वास करने को चले गए। दूसरा अध्याय समाप्त। सियावल रामचंद्र की जय। बोलो गदापति हनुमान जी की जय। बोलो उमापति महादेव जी की जय हो। तो ये था दोस्तों हमारे पास प्रथम अंश का द्वितीय अध्याय, जो आपको मैंने कह सुनाया। तो देखा आपने कितना ही रोचक जो है वर्णन है कि किस तरीके से भगवान विष्णु जी का जन्म हुआ। तो यहाँ पे देखिए त्रेता युग से जस्ट उल्टा कर दिया गया कि कहाँ वहाँ पे भी भगवान राम विष्णु जी राम के रूप में अवतरित हुए थे और उनके वो भी 4 भाई थे, यहाँ भी 4 भाई हैं, बट वहाँ पे राम जी जो है सबसे बड़े भाई थे, यहाँ पे सबसे छोटे भाई हैं। तो ये देखिए मतलब कितना अनूठा, मतलब पहले जहाँ पे उन्होंने अपने भाइयों की सेवा की थी, अब वो भाइयों की सेवा करेंगे क्योंकि वो छोटे हैं। तो मतलब भगवान ने अपनी तरफ से मनुष्यों के सामने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है हर एक अवतार में, वो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है। बट सब लोग बस यही कह देते हैं कि वो भगवान है इसलिए पर उन्होंने मनुष्य रूप में मनुष्य के ही समान परिस्थितियों को झेला है और उनके अनुसार हमको ये बताया है कि उस परिस्थिति में हमको किस तरीके से अपने आप को ढालना है और किस तरीके से उस समय हमको व्यवहार करना है और क्या उस समय हम लोगों को डिसीजन लेना है। तो पर ये मनुष्य हम लोग क्या हर चीज़ का एक गलत अर्थ निकाल लेते हैं और जो है हम ये कहते हैं भगवान ने भी किया हमने भी किया, पर ये चीज़ गलत है। पहले आप देखिए समझिए उस चीज़ को कि वहाँ उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी और अब इस समय की परिस्थितियाँ क्या है और उन्होंने जो बात कही या जो कर्म किए, ठीक है, उसके पीछे के क्या परिस्थिति रही, क्या रीज़न रहे और क्या क्या कारण हुए, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आज का आपको कथा अच्छा लगी है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने परिजनों मित्रों के साथ, ताकि वो भी इस तरीके की रोचक कथाओं से कुछ आनंद प्राप्त कर सकें, लाभ प्राप्त हो कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को इस तरीके की कथाएँ और रहस्यमय चीज़ें ग्रंथों से सुनना पढ़ना अच्छा लगता है तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलेंगे हम लोग प्रथम अंश के तृतीय अध्याय में। ठीक है,
तब तक जो है भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन करते रहिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी ना किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।